पैलियोजोइक और मेसोजोइक काल के दौरान यानी आज से करीब 180 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया के टूटने से अधिकतर भूखंड अलग अलग हो रही थी और समुद्र में अपनी गति से तैर रही थी। इन्हीं में से कई सारे भूखंडों के एकीकृत होने के परिणाम स्वरूप तिब्बत और पामीर के पठारी क्षेत्रों का भी निर्माण हो रहा था। सेनोजोइक काल में यानी करीब 65 मिलियन वर्ष पहले ये एकीकृत भूभाग इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के भीषण टकराव के कारण बुरी तरह सिकुड़कर विकृत हो गए थे, जिस टक्कर ने दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीपीय विकृत क्षेत्र और पृथ्वी की सबसे मोटी परत यानी आज के पामीर तिब्बत पठार का निर्माण किया। यूरेशिया के साथ भारतीय प्लेट की टक्कर इतनी जोरदार रही कि जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय की भी उत्पत्ति हुई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहे जाने वाले पामीर की। वास्तव में पामीर मध्य एशिया का उच्च भूमि क्षेत्र यानी हाईलैंड रीजन है, जो विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है। पामीर का अधिकांश हिस्सा तजाकिस्तान में स्थित है, लेकिन इसकी सीमाएं अफगानिस्तान, चीन और किर्गिस्तान तक प्रवेश करती हैं। पामीर के पठार को पामीर नॉट या पामीर गांठ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मानचित्र में हिंदुकुश, सुलेमान, टिएन शान, कुनलुन, काराकोरम आदि पर्वत श्रृंखलाएं पामीर गांठ से अलग अलग दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। या फिर कहें तो पामीर गांठ इन पर्वत श्रेणियों का एक कन्वर्जेंस पॉइंट की तरह दिखता है। अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण पामीर गांठ को लोकप्रिय रूप से दुनिया की छत कहा जाता है। पामीर वही क्षेत्र है जहां इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से इंडियन प्लेट का एक कोना यूरेशियन प्लेट के नीचे दब गया था, जिसके साक्ष्य वहां मौजूद ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों के समूह, मड वॉल्केनो और टेक्टोनिक जंक्शन क्षेत्र से मिलते हैं, जो भूकंप की दृष्टि से भी एक बेहद संवेदनशील इलाका है। इस क्षेत्र को भूगर्भीय अध्ययनों के लिए एक नेचुरल लेबोरेटरी माना जाता है। मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के बीच की सीमा पर स्थित पामीर दुनिया के सबसे ऊंचे पठारों में से एक है। इस भौगोलिक अवरोध ने ऐतिहासिक रूप से चीन को प्राचीन सिल्क रोड के माध्यम से पश्चिमी दुनिया से जोड़ा है। इतिहासकारों का मानना है कि बाबर पामीर और हिंदुकुश पर्वतों को पार करके ही हिंदुस्तान पहुंचा था।